नमस्कार, स्वागत है आपका अपनो प्रदेश राजस्थान में। मैं विष्णु उपाध्याय। स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती यूथ डे करियर डे के उपलक्ष्य में रायपुर उपखंड के कुशालपुरा के राजकीय विद्यालय में हम उपस्थित हैं। राजकीय विद्यालय में यूथ डे पर कार्यक्रम चल रहा है। स्वामी विवेकानंद जो वेदांत गुरु कहे जाते थे, जिन्होंने विश्व में भारत का डंका बजाया था, नरेंद्र नाथ दत्त उनका पूरा नाम, और 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे थे। उन्हीं महापुरुष के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में युवाओं को किस प्रकार प्रेरणा दे रहे हैं, और आज के जो गुरु कहे जाते हैं, शिक्षक हैं, जो सरकारी विद्यालयों में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देते हैं और उनके प्रोत्साहन के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, उसी को लेकर हम राजकीय विद्यालय में कुशालपुरा में उपस्थित हैं। उप प्रधानाचार्य हमारे बीच हैं। क्या कहना चाहते हैं और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इनका क्या प्रयास रहता है? जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका पहले तो श्री मरुधर केसरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशालपुरा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में विद्यालय में हम मनाने जा रहे हैं। शानदार कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। कैरियर प्रदर्शनी के बारे में, वार्ता के बारे में, पत्र वाचन जो विभाग के द्वारा निर्धारित नॉर्म्स है उसके अनुसार, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा संपर्क शेडी से हुआ था, क्योंकि शीतकालीन अवकाश में ऑन जॉब ट्रेनिंग 26/12/2023 से 4 जनवरी 2024 तक जो 10 डेज का प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, उनमें हमारे विद्यालय से 11वीं और 12वीं में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने भाग लिया था। उसके साथ में श्रीमती मनीषा मैडम, प्रभारी श्री हर्षवर्धन जी और सुमेर सिंह जी, दोनों वीटी है, वो साथ गए थे। जतारण और कुशालपुरा से आने जाने की समस्या का हमने बस के माध्यम से समाधान किया था। ये सारे विद्यार्थी बस से सेडी गए और 10 दिन आना जाना हुआ। बहुत वहाँ पर अच्छा कौशल इन बच्चों ने सीखा। कितने जो है विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं इस जो सेडी में आपने उनको भेजा है शिक्षण के लिए? हाँ, लगभग 56 विद्यार्थी हमारे यहाँ 11th और 12th के पंजीकृत है। उन्होंने लगभग सभी ने भाग लिया है। बालक बालिकाएं दोनों साथ ही गए थे। इसीलिए हमने एक महिला शिक्षक को साथ लगाया था, ताकि किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस डेवलप ना हो। सुविधा के लिए बच्चों के नाश्ते की व्यवस्था भी सरकार ने ऑन जॉब ट्रेनिंग में एक विकल्प रखा था, जिसमें प्रतिदिन बच्चों को नाश्ता कराना, ये सब कुछ शामिल था। सेडी की तरफ से कुछ योगदान? सेडी की तरफ से बहुत ही शानदार योगदान तो यूँ रहा कि बच्चों को जो टाइम हमारा शेड्यूल था, उस टाइम के अंतर्गत उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी, प्रैक्टिकल भी करवाए बच्चों से। और मैं भी एक दिन अचानक निरीक्षण पे गया था उस सेडी संस्थान में, तो मैंने वास्तव में देखा कि बच्चे क्लास के अंदर शिक्षण ले रहे थे और प्रैक्टिकल भी उनका चल रहा था। ग्रुप वाइज शिक्षण करवा रहे थे। क्या लाभ होगा बच्चों का इस शिक्षा से? बच्चों को फ्यूचर में बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि जो लोग सरकारी सेवा में जाने में असफल रहेंगे, वो लोग निश्चित रूप से अपना व्यवसाय सेलेक्ट करेंगे। सेडी में 8-10 ट्रेड चलते हैं, तो अपनी रुचि के अनुसार किसी भी ट्रेड को वो सेलेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर दो ही व्यवसाय से संबंधित था या अन्य और भी कोई इसमें सम्मिलित? अन्य और भी कंप्यूटर से संबंधित है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इनसे अलग अलग स्किल के जो ट्रेड वहाँ चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल चलता है, तो कंप्यूटर से संबंधित इन ट्रेनर्स ने हमारे बच्चों को कंप्यूटर से संबंधित बहुत कुछ बताया था। जी, उपहार स्वरूप कुछ सुना था मैंने भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। हमने इनके सामने संस्था प्रधान बोमाराम जी ने भी बात की थी और वीटीस ने भी बात की थी कि हमारे यहाँ 7-8-10 कंप्यूटर तो है, लेकिन 56 बच्चों के ग्रुप में पढ़ाने के लिए कुछ कंप्यूटर्स की कमी है। तो संस्थान ने हमारी बात को स्वीकार किया और इन्होंने 4 लैपटॉप देने के लिए अपनी मंजूरी दी, और साथ में 5 लैपटॉप 6 लैपटॉप देने, 5 लैपटॉप और 6 कीबोर्ड देने के लिए इन्होंने अपने अधिकारियों से मंजूरी करवा ली, और ये वो लेकर भी आए हैं और विद्यालय को भेंट करेंगे। इसीलिए मैं विद्यालय की
तरफ से इनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि आप लोगों ने हमारे इस विद्यालय को बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। थैंक्स। बिल्कुल, अंबुजा फाउंडेशन ग्रुप करके है, अंबुजा सीमेंट प्लांट का ये जो वर्क रहता है और अंबुजा फाउंडेशन से सीडी संस्थान चलता है। का क्षेत्र में काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे बालक-बालिकाएँ हैं जो लाभान्वित रहते हैं और क्षेत्र में उभर कर एक स्टार्टअप करवाने के तौर पर सीडी संस्थान सामने उभर कर आ रहा है और जैतारण क्षेत्र में काफ़ी इसकी ख्याति भी है। साथियों, मेरा नाम विक्रम सिंह है। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन से हूँ मैं। कंप्यूटर ट्रेनर की फैकल्टी के तौर पर कार्यरत हूँ। मैं आज खुशालपुरा गाँव में युवा दिवस के ऊपर यहाँ मुझे मिला था निमंत्रण, उसके उपलक्ष्य में यहाँ आया हूँ। श्री केसरी मोरदर केसरी जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने निवेदन किया था। तो इनमें 26 तारीख से 4 जनवरी तक एक शीतकालीन अवकाश था इन बच्चों का। तो वहाँ पर इनको सीडी जैतारण के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी थी। तो उन ट्रेनिंग के अंदर बच्चों को जो है वो व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने के साथ-साथ इनको जो है वो आगे भविष्य में ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगी इनकी। तो उनको पूरा अच्छे से सिखाया गया। इस सेशन में सीडी संस्थान कितने बच्चों को लाभान्वित किया अ, टोटल या पूरे क्षेत्र के 56 अंदर? 56 जो है पूरे क्षेत्र के? पूरे क्षेत्र को, ये जो सीडी संस्थान है वो अंबुजा सीमेंट पिछले 9 सालों से जैतारण में कार्यरत है। तो बेसिकली जो हमारा जो है वो पर्पज़ ये रहता है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको ट्रेनिंग दे। हमारे कोर्सेज़ 12 प्रकार के कोर्सेज़ हैं जिनमें हम ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ट्रेनिंग करवाने के साथ-साथ उनको रोज़गार से भी जोड़ते हैं। लक्ष्य यही है कि लक्ष्य कोई है बेरोजगार बेरोज़गार न रहे, दो इंडिया के अंदर बेरोज़गारी खत्म हो, इसके जो उद्देश्य से हम इस पे काम कर रहे हैं। जी। और जो स्कूल में कुछ उपहार स्वरूप जो है वो हम यहाँ पर 5 लैपटॉप लेके आए हैं ताकि बच्चे लैब के अंदर प्रैक्टिकल कर सकें और 6 कीबोर्ड भी लाए हैं। तो उनमें क्या है कि थोड़ा हार्डवेयर जो हमारे पास जो थे, तो हमने सर से निवेदन किया था, तो उन्होंने जो है यहाँ पर दिया ताकि बच्चे के लिए थोड़ा-सा और भविष्य में इन युवाओं के लिए कुछ और भविष्य में इनको हमेशा सीडी के द्वार इनके लिए खुले हैं। जब भी आप आएँ, अगर 18 साल से ऊपर है, जो भी जो युवा-युवती है ट्रेनिंग के लेने में इच्छुक हैं, वो सीडी पधार सकता है और उनको जो है वो ट्रेनिंग की पूरी ज़िम्मेदारी हमारी है। ट्रेनिंग के बाद उनको रोज़गार से हम जोड़ते हैं। थैंक यू।